हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि सेकेंड ईयर का काफ़ी लेंदी टॉपिक है। और मैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी, शॉर्ट लॉन्ग, जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो मैंने अक्सर देखा है क्वेश्चन पेपर्स में, वो मैं आज डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँगी शॉर्ट आंसर्स की, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो शॉर्ट आंसर्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इसका डिफरेंस बहुत पूछा जाता है और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इन केस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज इम्पॉर्टेंट एंड ग्रोथ कर्व इज इम्पॉर्टेंट. The most important question is sterilization. It comes in long क्वेश्चन. अगर आप लॉन्ग आंसर्स की बात करेंगे तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन बहुत पूछा जाता है, और इसी क्वेश्चन से शॉर्ट आंसर्स भी बनते हैं और लॉन्ग तो आता ही आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में डिफरेंस भी बहुत पूछा जाता है. एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस अगर आएगा तो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन तीनों में डिफरेंस मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है कि आता है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिएगा इन तीनों डिफरेंस को. फिर स्टरलाइजेशन में आपका फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स, और भी मेथड्स हैं पर ये मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है. मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस में नोज़ोपोमियल इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने नर्सिंग में भी पढ़ा होगा, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है. आप चाहें तो वो आंसर भी लिख सकते हैं इसमें, वो भी सही है. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोज़ोपोमियल इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं अगर बैक्टीरियल डिजीज़ेस की बात करूं तो ट्यूबरकुलोसिस बहुत पूछा जाता है. ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन बहुत पूछा जाता है. बाकी मैं परफेक्टली तो नहीं बता सकती कि बिल्कुल आना ही आना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं मार्क कर रही हूँ इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स आते हैं, तो आ सकते हैं. फिर वायरल डिजीजेस में पोलियोमाइलाइटिस, आपका हर्पीस, माइडल इन्फेक्शन एंड योर HIV इन्फेक्शन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वायरल डिजीज़ अभी चल भी रहा है, तो मे बी वायरल डिजीज़ में से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा. फंगल डिजीज़ में कैंडिडा एल्बिकेंस आता है. फूड सैनिटाइजेशन में तो मुझे ऐसा सच कुछ खास नहीं लगा, लेकिन ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं तो आपको पता होगा, इसलिए बेसिक क्लियर रखिए. फिर मैं बात करूँ इम्यूनिटी की, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इम्यूनिटी है, क्योंकि एक्टिव, पैसिव, नेचुरल, एक्वायर्ड, ये इसमें डिफरेंस भी बहुत पूछा जाता है और इनका शॉर्ट आंसर्स भी बहुत आते हैं. एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, और इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होता है और काफ़ी टफ भी लगता है बच्चों को, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत पूछा जाता है. आपका एड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है. और हैंडलिंग ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अब मैं रेड से मार्क करूँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आता है. इम्यूनिटी, पूरा इम्यूनिटी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. इम्यूनाइजेशन भी, क्योंकि ये आपका थर्ड ईयर में मेडिसिन में भी है, इसलिए अच्छे से इम्यूनिटी प्रिपेयर कर लीजिए. पोलियोमाइलाइटिस बहुत आता है. HIV इन्फेक्शन आता है. और आपका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस, आपका ग्रोथ कर्व एंड योर स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन लॉन्ग में आएगा, 100% है. स्टरलाइजेशन आना ही आना है, हमेशा आता है. क्योंकि अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ. आपका ग्राम स्टेनिंग, जो आपका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक है, ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका एसिड फास्ट स्टेनिंग, जेड नील्सन स्टेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है. फिर आपका स्टरलाइजेशन, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस, योर इम्यूनिटी एंड योर एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो बेसिक स्टेनिंग मेथड्स फेवरेट क्वेश्चन होता है, और ये आपका थ्योरी में भी पूछा जाता है.
आपको स्टेनिंग के बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। आपका जेड नील्सन और ग्राम स्टेनिंग मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है और फेवरेट है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और उसका कल्चर और बैक्टीरिया प्रैक्टिकल के व्यू से तो मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा, और जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने रेड से मार्क किया। आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।